सूर्या हांसदा इनकाउंटर निश्चित रूप से झारखंड के लिए, झारखंड सरकार के लिए बहुत ही बड़ा कलंक है। सीबीआई जांच होना चाहिए और वैसे अफसर और कोई मिश्रा जी का नाम आ रहा है, उस पर हत्या का केस होना चाहिए। के पीछे की तो इतिहास रही है जो वो माओवादी नक्सल तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व थे और चूँकि ऐसी रिपोर्ट्स आई थी और ये घटना कोई जानबूझकर नहीं किया गया, वो भागने के क्रम में उनकी एनकाउंटर। चंपई सोरेन करे चाहे बाबूलाल मरांडी करे, मेरा स्टैंड है रिम्स 2 बनेगा। हेमंत सोरेन के स्टैंड है रिम्स 2 बनेगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री के स्टैंड है रिम्स 2 बने। नगरी मौजा में है। सीआईडी जांच पर सवाल है, दोनों तो झारखंड सरकार का ही अंग है, तो कैसे पुलिस को इस पर कुछ किया जाए? अच्छा, एक चीज है, आप मतलब सरकार का है, इसका मतलब सरकार को क्या लग रहा है कि आप लोगों को सरकार का कोई हम उस टाइप से नहीं सोचते हैं प्रशासन को कि हम उसको फ्री छोड़ते हैं। उसका जो रिपोर्ट आएगा, अगर कहीं गलत है तो गलत है तो गलत है। विस्थापन की बात को लेकर हमने सदन पर या सड़क पर भी आवाज उठाई है। पूर्व विधायक का जो मामला है वो जांच का विषय है, क्योंकि उसका उनका पूरा परिवार हमेशा विवाद के घेरे में रहा है। पॉलिटिकल लीग के में आने के बाद भी कई केस ऐसे फर्जी केस होते हैं, तो उस हिसाब से अपराधी और कुख्यात बताना हमको नहीं लगता है कहीं है। जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और स्वतंत्र एजेंसी जांच करे तो ये बेहतर है। हम सूर्या को भी जानते हैं, किस तरह से आतंक था, वो एक बहुत बड़ा आतंक था वहाँ। सूर्या हांसदा को एक जालसाजी के तहत, षड्यंत्र के तहत माननीय मुख्यमंत्री के जो पीए हैं, उनके इशारे पे प्रशासन ने फर्जी इनकाउंटर किया है। सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले में क्या कहेंगे? विपक्ष विवाद पर बढ़ाएगा इसको। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का एक अपना मसला है और सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर है, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को भी मिल रही है कि लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया हैं। अब सूर्या हांसदा का जो मसला है वो पुराना मसला आ रहा है, नया क्या है, परिस्थितियां क्या थी। अब जो जांच रिपोर्ट जो आएगा, जांच रिपोर्ट हम आकलन में बात नहीं करते हैं, हम आकलन में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो तथ्य जो सामने आएंगे, लोगों की जो प्रतिक्रिया जो सामने आएंगी, उसके बाद से फिर प्रशासन क्या कहता है, जो लोगों को भेजा गया है उनका रिपोर्ट क्या आता है, उसके बाद ही इस मामले पे बहुत कुछ को कहा जा सकता है। सीआईडी जांच पर सवाल है, दोनों तो झारखंड सरकार का ही अंग है, तो कैसे पुलिस को इस पर कुछ किया जाए? अच्छा, एक चीज है, आप मतलब सरकार का है, इसका मतलब सरकार को क्या लग रहा है कि आप लोगों को सरकार का कोई हम उस टाइप से नहीं सोचते हैं प्रशासन को कि हम उसको फ्री छोड़ते हैं। उसका जो रिपोर्ट आएगा, अगर कहीं गलत है तो गलत है तो गलत है। पुलिस कुख्यात अपराधी राजेश कश्यप क्या मानते हैं सूर्या? अगर देखिए, अगर जब तक रिपोर्ट, मैंने कहा ना कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता, तो एक तरह से इसका जांच चल रहा है। सिर्फ पुलिस ही तो नहीं कर रही है, सामाजिक संगठन के लोग भी कर रहे हैं, सरकार भी अपने स्तर से कर रही है, एजेंसियां भी कर रही है, प्रशासन भी अपना कर रहा है। सबका जो रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आता है, उस पे उसके बाद ही हम लोग बोलने के लायक रहे। भारत रत्न देने की मांग है हमने की, क्या ऐसा प्रस्ताव सरकार लाती है तो विपक्ष के नाते आप लोग समर्थन करेंगे या इस पे आप लोग चर्चा करेंगे? प्रस्ताव आता है तो विचार किया जाएगा, लेकिन पार्टी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का में ये प्रस्ताव पर हम लोग विचार करेंगे। तो मिलना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से हम कहें मिलना चाहिए सम्मान। गुरु जी को मानते हैं कि भारत रत्न के हकदार है, सम्मान मिलना चाहिए। प्रस्ताव पास करके ये तो विधायक दल की बैठक में तय होगी। और अभी बड़का गांव में विस्थापित इस तरीके से सड़कों पे है, आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व विधायक है, वो बोली कंपनी धमकी दे रही है। आप वर्तमान विधायक है, उन लोगों के हक के लिए क्या बोलिएगा? लगता है कि वहाँ पे नाइंसाफी हो रही है। विस्थापन की बात को लेकर हमने सदन पर या सड़क पर भी आवाज उठाई है। पूर्व विधायक का जो मामला है वो जांच का विषय है, क्योंकि उसका उनका पूरा परिवार हमेशा विवाद के घेरे में रहा है।
और आज भी जांच के घेरे में है, ईडी से लेकर सब जगह। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे बीजेपी के सांसद धमकी दे रहे हैं ना। ये जांच का विषय है, उनके साथ किस मामले में विवाद हुआ है। ये भाजपा के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उनके पिताजी पूर्व मंत्री हैं। यदि गलत उनके ऊपर हुआ है तो पार्टी भी सरकार में है, वो जांच करावे। मौजूद सत्र का पहला दिन है, विपक्ष की क्या तैयारी है, कितने तैयार है? हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। बजट सत्र में एक विपक्ष की भूमिका को हम लोग करेंगे और जो भी बात है सदन पर पुरजोर तरीके से सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। सूर्या हांसदा एनकाउंटर निश्चित रूप से झारखंड के लिए, झारखंड सरकार के लिए बहुत ही बड़ा कलंक है। इसकी जांच होनी चाहिए। इनकाउंटर नहीं, उसकी हत्या की गई है और उसका जो जिम्मेवार है उसको सजा मिलनी चाहिए। सीबीआई जांच होना चाहिए और वैसे अफसर और कोई मिश्रा जी का नाम आ रहा है, उस पर हत्या का केस होना चाहिए। सरकार को गंभीर लेना चाहिए और जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री का सुरक्षा बढ़ाया जाए और क्रिमिनल लोग का, उग्रवादियों का मनोबल बढ़ाए। उसको झारखंड में सरकार, जेएमएम और यूपीए के सरकार आने के बाद अब उन लोग का मनोबल बढ़ाया। सरकार को गंभीर रखना चाहिए, रहना चाहिए गंभीर, नहीं तो उन लोग का और भी मनोबल बढ़ेगा। पुलिस प्रशासन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। मिश्रा जी अभी तो हम लोग पता नहीं किए हैं, लेकिन मिश्रा जी का लगातार पेपर मीडिया आप लोग के माध्यम से आ रहा है और उनका घर के परिवार के लोग भी आरोप लगाया कि कोई मिश्रा जी है, उन्हीं के कहने पे एनकाउंटर हुआ, उस पर हत्या का मुकदमा करके उसको जेल भेजा जाए। सीरियस लिया तो सीआईडी जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच तो खुद सरकार के, हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच होना चाहिए। सूर्या को कुख्यात अपराधी बताती है। वैसे कितना लोग हैं जो अफसर लोग भी दिन दहाड़े कोयला, लोहा से लेकर तमाम चीज चला रहे, वो लोग भी अपराधी है। वैसे आईएएस, आईपीएस को भी सजा मिलना चाहिए। मेरे क्षेत्र में खुलेआम कोयला चल रहा है, हम अभी सदन में भी बात को रखना है। वैसे अफसर को भी एनकाउंटर तब कर दिया जाए जो कोयला लोहा चुरा रहा है। विपक्ष आदिवासी के मुद्दों को लेकर मुखर है, चाहे वो हांसदा, सूर्या हांसदा के एनकाउंटर की बात हो रही है, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है और सारे विषय उनके सामने हैं। हालांकि कुछ दिन उनके सामने बहुत ही पहाड़ की तरह कठिनाइयाँ, समस्या सामने आई है या दुख से भरे हैं, तो लेकिन फिर भी सारे विषय उनके सामने हैं। तो मुझे लगता है सारा सही तरीके से समाधान। ये सीआईडी को सौंपा गया है, सीआईडी जांच कर रही है और जरूरत होगा तो इसे उच्च स्तरीय एजेंसी से के लिए भी हम लोग। सीआईडी तो स्टेट का ही अंग है और पुलिस भी स्टेट का ही अंग है। तो जरूरत पड़ा तो फिर उच्च स्तरीय जो एजेंसी है उसके लिए भी हम लोग दबाव बनाएंगे। सूर्या को कुख्यात अपराधी बताते हैं, आपके अनुसार सूर्या क्या? ये तो हम बहुत पहले से उनको नहीं जान रहे हैं। पिछला जब वो चुनाव लड़े थे 2019 का बीजेपी से, तब उनको जानने चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड क्या है वो हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन केस का यदि देखें तो पॉलिटिकल के में आने के बाद भी कई केस ऐसे फर्जी केस होते हैं, तो उस हिसाब से अपराधी और कुख्यात बताना हमको नहीं लगता है कहीं है। जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और स्वतंत्र एजेंसी जांच करे तो ये बेहतर है। 3 दिन का कार्य दिवस बेसिकली बोल सकते हैं, उसके लिए आगे ही प्रश्न डाल दिया गया है। बाकी जो मुद्दे हैं उसको उठाए जाएंगे। आदिवासियों गुरु शिंदे सोरेन को भारत रत्न से नवाजा जाए, ऐसा सत्ता पक्ष के विधायक। ये हम लोग भी मानते हैं, जो ऐसे जमीनी स्तर के नेता जिसने पूरी जीवन काल झारखंड के आंदोलन में या झारखंड वासियों के लिए दिया है, ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता। सूर्या हांसदा वाले मामले में आप क्या कह रहे हैं? पुलिस कुख्यात अपराधी बताते हैं, जिनका एनकाउंटर किए बीजेपी ने जन नेता। नहीं, सरकार देखे उनके पीछे की तो इतिहास रही है, जो वो माओवादी, नक्सल, तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व थे और चूँकि ऐसी रिपोर्ट्स आई थी
और ये घटना कोई जानबूझकर नहीं किया गया, वो भागने के क्रम में उनकी एनकाउंटर। गुरुजी पर भी तो ऐसे कई मामले दर्ज रहे हैं नक्सली के, माओवादी के। गुरुजी जब थे तो उन पर भी ऐसे मामले दर्ज थे। तो गुरुजी को भी खोजने का काम कर रहे थे उस समय। तो विनोद बाबू को, कॉमरेड AK राय, सभी को जेल जाना पड़ा था 2-3 साल के लिए, और गुरुजी छिप कर घूम रहे थे। तो उस समय पुलिस को जिसको भी मिली थी उसको पकड़ना, उसको जेल में भेजना, उसको टॉर्चर करना, ये तमाम चीजें झारखंड आंदोलन में होती रही। भारतीय जनता पार्टी कब क्या बोलती है खुद उनको पता नहीं रहता है। अगर क्राइम होता है तो उसमें भी वो आलोचना करते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर अपराधियों पर कोई कार्रवाई होती है तो उस पर भी हल्ला करते हैं। धरना देना, प्रदर्शन करना लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोग किस काम के लिए, किस लिए विरोध कर रहे हैं वो करे, लेकिन मेरा साफ स्टैंड है कि रिम्स 2 हर हाल में बनेगा। चंपई सोरेन तो लगातार चंपई सोरेन करे चाहे बाबूलाल मरांडी करे, मेरा स्टैंड है रिम्स 2 बनेगा। हेमंत सोरेन के स्टैंड है रिम्स 2 बनेगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री के स्टैंड है रिम्स 2 बने नगरी मौजा में ही। और 90% नगरी के लोगों को इच्छा है कि वहाँ रिम्स 2 मरे, बशर्ते कि किसानों को जो राशि, मुआवजा राशि नहीं मिली है वो मिले, और वो मैं दिलाऊंगा। 132 लोगों को नौकरी भी दिलाऊंगा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में। सूर्या हांसदा मामला जांच का विषय है। सूर्या हांसदा को एक जालसाजी के तहत, षड्यंत्र के तहत माननीय मुख्यमंत्री के जो PA हैं उनके इशारे पे प्रशासन ने फर्जी इनकाउंटर किया है। और वो एक आंदोलनकारी था, वो गरीब का, आदिवासी का आवाज उठाने वाला था। और हमारा कहना है कि अगर इस राज्य में कोई आवाज उठाता है गरीब के लिए और उसका सजा ये है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए सदन में कि ऐसे कितने आंदोलनकारी, कितने लोगों पे आप फर्जी इनकाउंटर करेंगे। और वो कोई उग्रवादी नहीं था, आतंकवादी नहीं था, मर्डरर नहीं था, और उसमें फर्जी मामले लगा करके उन्होंने जिस प्रकार से उस पर कार्रवाई की है, निश्चित रूप से CBI जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। कुख्यात अपराधी पुलिस बता रही है। आप बताइए क्या रिकॉर्ड है उसका कुख्यात का? कितने मर्डर किए उन्होंने, कितने बलात्कार किया, कितने रॉबरी उन पे है, कितने मतलब घटनाएं हैं। अगर इस प्रकार से फर्जी मामले को अगर कुख्यात अपराधी बोले तो ये सरकार ऐसे कितने अपराधी इस राज्य में, आप खोजे उनको, सबको इनकाउंटर कर रही है। देखिए, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर उसकी हत्या की गई है तो पुलिस पर कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस बता रही कुख्यात अपराधी थे, परिवार बता रहा है कि नहीं वो समाज सेवी थे। कुख्यात अपराधी का रिकॉर्ड होगा पुलिस के पास तो बताएगा। हम सूर्या को भी जानते हैं किस तरह से आतंक था। वो एक बहुत बड़ा आतंक था वहाँ, और पुलिस रिपोर्ट होगा उनके पास, उन्हीं के आधार पर ये कार्रवाई पुलिस ने की होगी, ये हम मानते हैं। इसलिए CID रिपोर्ट किया, उन लोगों का जो लोकल CID का रिपोर्ट है, जो उनका हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के अनुसार ही उन्होंने किया होगा। जरूर, निश्चित रूप से वहाँ एक बहुत ही शांत इलाका है संथालपन्ना, और किस तरह से वहाँ आतंक फैला के लोग रखे थे। और सिदो कानू हूल दिवस के समय भी वहाँ पर जो कार्रवाई हुई, ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि संथालपन्ना इस तरह का माहौल कभी नहीं रहा। भारत रत्न देने की मांग प्रस्ताव सदन के अंदर है, इस पर आपको क्या है? डिजर्व करते हैं, एकदम मिलना चाहिए एनी हाउ। और ये कोई एक आदिवासी होगा जो पहला होगा, और इसलिए उसको मिलने पर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और हमको लगता है ये कंसिडरेशन आएगा। बहुत से लोग नया नाम जोड़ नहीं पा रहे हैं, जो पुराने की गलती है उनका सुधार नहीं। हाँ, अभी जोड़ेंगे। इस सत्र के तुरंत बाद से ये स्टार्ट होगा। कुछ फॉल्ट है, उसको हम लोग उसको टेकअप, या हम लोग कर रहे हैं, उसको ठीक करेंगे।